दूसरे को कह सकते हैं आप, ये एक्सरसाइज है, एक दूसरे को कहें आप मुबारक है। एरिक भाई आप मुबारक है, भाई मार्शल आप मुबारक है, हम सब मुबारक है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब तारो, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब तारो। जलाता बादशाह सिर तन ऊंचे करो, जलाता बादशाह सिर तन ऊंचे करो। बादशाह जंग बिच है जोरावर, ओ बादशाह जलाता। जंग बिच है जोरावर, ओ बादशाह जलाता। बादशाह 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 बादशाह। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। ये जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह का माला। ये जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह का माला। लश्करा बादशाहों के बादशाह की, हमारे खुदावंद यीशु की हालेलुया। रूहे पाक चटाना लुगेला दिंदाए, दरियावा दे रुख बड़े बड़े काम कर सकते परता हालेलुया 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 हालेलुया। लोगे पाक चटाना लोगे ला देंदाए, दरियावा दे रुख परता देंदाए, दरियावा दे रुख परता देंदाए। हालेलुया हालेलुया
साड़ सूड़ के ते कर हो तबा देता है दरे आवाने रुख परता देता है दरे आवाने रुख परता देता है हालेलुया 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 भावे दुश्मन दे रखने बहुत सारे ओदे नाम विच सड़ जाते सब सारे भावे दुश्मन दे रखने बहुत सारे ओदे नाम विच सड़ जाते सब सारे ओदे नाम विच सड़ जाते सब सारे ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਪਰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਪਰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਜਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਲਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ एक एक करके सब मुश्किलां हो जातियां दूर एक एक करके सब मुश्किलां हो जातियां दूर नाल दुआने चेहरे उत्ते चमकन लग जाए नूर नाल दुआने चेहरे उत्ते चमकन लग जाए नूर काले बदल काले राता पल विच होण बना खुल जाते ने बंद दरवाजे खुल जाते ने बंद दरवाजे कहते होण रेगा हालेलूया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. बोले यीशु मसीह की हालेलुया। आज जो सरमन है वो है चेयरफुल गिविंग, यानी खुशी से देना, चेयरफुल गिविंग। और आज मैं ईमान रखता हूं कि बहुत सारे लोगों के जहन खुलेंगे, डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और खुदावंद आज बहुत सारे लोगों के लिए बरकतों के दरवाजे खोलेगा। आप में से कितने लोग चाहते हैं जो बंद दरवाजे हैं बरकतों के वो खुल जाए? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि जो अबंडेंट ब्लेसिंग है खुदावंद की वो आपके अंदर से जारी हो? बाकसरत बरकत जो है वो आपके घरानों में से जारी हो, वो कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़ा करें जी। ओके, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि खुदावंद आपके घरानों को दूसरे घरानों के लिए भी बरकत का बायस बनाए? वाओ, द होल चर्च इज एग्री। इसका मतलब है बहुत बड़ा काम होने को है। आमीन। आए फिर मेरे साथ निकालें खुदा के कलाम में से दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां बाब, उसकी 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक। आप में से कितने लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है? हाथ खड़ा करें, जरा ऊपर करें बाइबल मुकद्दस को। सबके पास है? प्रेज द लॉर्ड। और कहें खुदावंद तेरा शुक्र हो इस जिंदा किताब के लिए,
इस इल्हाम के लिए। ऐ खुदावन, इसके वसीला से मेरी तकदीस कर, मुझे तब्दील कर, मुझे मसीह की मानद बना। आमीन। चलें जी, अब पढ़ें। हालेलुया। पाक कलाम में से दूसरा करंथियों उसका 9वां बाब उसकी 6 से 9 आयत। पाक कलाम में यहाँ यूँ मरकूम है, लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज़ रखता है। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसर से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज़ काफ़ी तौर पर मिला करे, और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। चुनाचा लिखा है कि उसने बखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अबद तक बाकी रहेगी। आमीन। आमीन। सब कहें आमीन। आज पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ऐसे मसीही घराने हैं जो कि जिंदगी की कश्मकश के अंदर इतने ज्यादा पड़े हुए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। वो पास्टर्स के पास जाते हैं, दुआएं करते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, गोरों से दुआएं करते हैं, कालों से दरवाए करवाते हैं, जो जो उनको मिलता है उससे दुआ करवाते हैं। लेकिन वो जो उनकी जिंदगी के अंदर कमी है, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, और स्पेशली जो गैप्स हैं वो खत्म नहीं होते। आज मैं आपको जो है वो बड़ी खूबसूरत बातें बताने को, ताकि आप जान लें कि आप अपनी कमियों को आप ही दूर कर सकते हैं। आप अपने आप को जो है खुदा के कलाम के मुताबिक अगर ढालना शुरू करें तो आपको किसी और शख्स की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप खुदा के कलाम के वसीला से ही जो है वो जो एक दुरुस्त राह पर चल निकलेंगे, और खुदावंद आपको उस कलाम के वसीला से जिस पर आप अमल कर रहे हैं उस कलाम के वसीला से ब्लेस करना शुरू कर देगा। मैं आपको बताता चलूं कि हर अच्छी बख्शिश जो है वो खुदा की तरफ से है। हर एक चीज जो आप चाहते हैं कि आपके पास हो, जो आप चाहते हैं कि आपके घर में हो, आपके बच्चों के लिए हो, हर अच्छा खाना, हर अच्छा कपड़ा, हर अच्छी चीज, हर अच्छा मकान, हर अच्छी रहाइश, सब कुछ आपके लिए हो सकता है अगर आप चाहें तो। कोई और नहीं चाहे, आप चाहें तो। यू आर द की ऑफ दैट लॉक दैट इज स्टिल लॉक्ड। अभी तक वो ताला खुला नहीं है, लेकिन आज खुदा का कलाम आपको ये इख्तियार देगा, आपको ये सिखा देगा कि उस ताले को कैसे खोला जाता है। और जब उस ताले को आप खोलेंगे तो वो बरकतें जो आसमान से आपके लिए, मेरे लिए मुकर्रर हैं, वो सारी की सारी बरकतें आज आपको मिलने को है। इसलिए कहें खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन कहें। जानना चाहेंगे खुदा का कलाम क्या कहता है? जो थोड़ा बोता है वो क्या करेगा जी? थोड़ा ही काटेगा। पिछले दिनों हम बच्चों के सॉन्ग के लिए हम यंगसनाबाद गए, माटनपुर। हमने वहां पर लहलहाती फसलें देखी जो कि पक चुकी थी और कटाई के लिए तैयार थी। लेकिन एक चीज वहां पर क्लियर थी, जिनके पास बड़ा लैंड है, बड़ी जगह है, उनकी खेत भी बड़ा है, उनके पास फसल भी बहुत ज्यादा है, और वो बोते भी उस हिसाब से हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उसमें से काट सके। लेकिन जिनके पास छोटा किता है वो थोड़ा बोते हैं और उनको थोड़ा ही मिलता है।
ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। वट एवर यू विल सो शैल यू रीप। जो कुछ तुम बोगे वही तुम काटोगे। थोड़ा बोगे तो थोड़ा काटोगे। 4 चीजें यहां पर बहुत अहम है। देना है क्या? व्हाट इज गिविंग? फर्स्ट थिंग, टिट फॉर टैट प्रिंसिपल, यानी जो आप करते हैं वो आपके साथ होता है। जो आप बोते हैं वो आपको मिलता है। खुदा का कलाम कहता है कि अगर कोई शख्स 1 रुपया बोता है तो उससे कितना काट सकता है? कितना काट सकता है पास्टर डिक्सन? 10 गुना। ठीक है, अगर थोड़ा बोएगा तो थोड़ा ही काटेगा। टिट फॉर टैट प्रिंसिपल इज देयर इन बाइबल। जितना आप बोएंगे उतना ही काटेंगे। आप में से कितने लोग बोते हैं खुदा के खेत के अंदर? कितने लोग बोते हैं खुदा के खेत के अंदर? 1 2 3 4 5 6, बहुत कम। लेकिन आप सब यहां पर इकट्ठे हैं ताकि खुदा की सारी इनहेरिटेंस को ले लें। ऐसे नहीं हो सकता। वो इनहेरिटेंस तो आपके लिए है, वो मिरास तो आपके लिए है, लेकिन उस मिरास का ताला जो है, उसकी चाबी टिट फॉर टैट प्रिंसिपल के अंदर मौजूद है। और वो टिट फॉर टैट प्रिंसिपल क्या है कि जितना तुम बोगे उतना ही काटोगे। अगर तुम 1000 रुपया बोते हो तो उस हिसाब से आपको जो है वो मिलेगा। अगर आप 10,000 बोते हो तो 10,000 के हिसाब से आपको मिलेगा। जितना तुम बोगे उतना ही काटोगे। स्पेरिंगली अगर बोगे तो स्पेरिंगली काटोगे। स्पेरिंगली क्या है? हम सोचते हैं 10,000 मेरी तनख्वाह है, 5,000 रुपया घर का खर्चा चला गया, 2,000 रुपया बिल चला गया, 2,000 रुपया बच्चों की फीस चली गई, 1,000 रुपया बचा। उस 1,000 चों खुदा नूं मैं 100 रुपया देना है क्योंकि यह मेरी दही अक्की है। समझे क्या कर रहे हैं आप? जो स्पेयर है, जो बचा कुचा है, उसके अंदर से खुदा को देने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। जो लोग दयाकी दे रहे हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। जो स्पेयर चीज पड़ी हुई है, जो स्पेयर हो गया, तमाम तर चीजें निकाल कर वो खुदा की हजूरी में पेश करते हैं और खुदा से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी फर्स्ट चीजें हमें दे, फर्स्ट प्रेफरेंस हमें दे, अपनी अबंडेंस हमें दे, अपनी सारी कसरत हमें दे दे। ये कैसे हो सकता है? रूल कुदस क्या कह रहा है? थोड़ा बोगे तो क्या करोगे? थोड़ा काटोगे। हाँ जी, अगर स्पेयरिंगली जो स्पेयर चीजें पड़ी हैं, फालतू आपके काम की नहीं, वो खुदा की हजूरी में पेश करोगे तो खुदा भी कहेगा अच्छा चल ठीक है, तू 10 महीने तो दुआ कर रहे हैं, चल तेनू मैं भी थोड़ा जा दे देना जिन्ना को तू मैनू देना है। टिट फॉर टैट प्रिंसिपल। बट इफ यू विल गिव बाउंटीफुल, जो कसरत से बोते हैं वो कसरत से काटते हैं। कसरत से जो बोता है वो कसरत से काटता है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जब तू कमाई करे, मैं किसी से तनख्वाह नहीं पूछने लगा, डोंट वरी की तनख्वाह है की ताड़ी इनकम है, आई हैव नो कंसर्न अबाउट इट, बट आई एम टेलिंग यू वट एवर योर इनकम इज,
उसका पहला 10वां हिस्सा खुदा के लिए है। कितनवां हिस्सा? ना, पहला 10वां हिस्सा। पहला 10वां हिस्सा तो कोई मुराद है? 100 रुपया आया मेरे को, 10 रुपए पहले ही साइड ते कर लेते, ऐ खुदा दे ने। हुण जेड़े 90 ने इन्हां नूं मैं दूसरे कम्मां लई इस्तेमाल करना है। मैं पुराने दौर च औरतां नूं देखना, आटा आंदा सी ना, पड़ोली च पैंदा सी, ते रोज़ गुन्नण तो पहले एक गिलास कढ़ के सैड दे। हाले घर लिए नहीं बनाया, हाले खवाया किसी नूं नहीं, लेकिन उनकी नीयत ये थी कि जब मैं ये खाना अपने बच्चों को, अपने घर वालों को दूं, इससे पहले कि ये सर्व हो लोगों के अंदर, सबसे पहले, सबसे अहम, सबसे खास ये है कि मैं खुदा के लिए अलहदा कर लूं। दैट इज प्रेफरेंस। उसको आपके पैसे की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। ये ना सोचें कि खुदा को आपके पैसे की जरूरत है। ही डजंट नीड, बट ही इज लुकिंग फॉर द इंटेंशन। क्या आप उसको अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देते हैं कि नहीं देते? देते हैं? देते हैं? मुंडी इंज नहीं हिल रही है तो मतलब है नहीं देते। मुंडी इंज का मतलब होंदा है यस, किसी दी भी नहीं इंज इंज होण डई, ਇਹਦਾ मतलब है नहीं देते। टिट फॉर टैट प्रिंसिपल। सेकंड क्या है जी? प्लेज प्रिंसिपल। जो दिल में ठहराया है, अगर आपने कह दिया कि खुदावंद मैं अपने माल का ये जो हिस्सा है ये तेरे लिए करता हूं, जो कुछ दिल में ठहराया है उसके ऊपर हमेशा कायम रहें। प्लेज जो करते हैं, क्योंकि वो पर्पसली है, वो आपने पर्पसली अपने दिल से किया है, और जब आपने दिल में ठहरा लिया कि ये मैं करूंगा, तो उसे जरूर करें, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी बरकत है, बहुत बड़ी बरकत है। और अगर आप नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप धोखा दे रहे हैं खुदा को, और खुदा किसी का धोखा नहीं खांदा जे, ऐ याद रखना। धोखा अपने आप ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ लोग। प्रेफरेबली हार्टली लोगों को देना। आप में से कितने लोग हैं जो प्लेज करते हैं? 1 2 3 4, जितना प्लेज करते हैं उतना देते हैं? देख लो, होता ये है, प्लेज की बात करने लगा, होता ये है मोस्टली कि आपने अपने दिल में ठहराया और खुदावंद को कहा, खुदावंद मैं इस काम के लिए तेरी हजूरी में 20,000 रुपए दूंगा। जो ही तुसी क्या, पास्टर ਨੂੰ भी दस देता, खजांची ਨੂੰ भी दस देता, मुश्किल आना शुरू हो गई। थोड़ी सी तंगी आई, पहले भी आंदी सी, ऐ नहीं कि पहले भी नहीं सी आंदी, आंदी उदों भी सी, लेकिन क्योंकि आपने खास हिस्सा खुदा के लिए मुख्तस कर दिया है, अबलीस आपसे कहेगा ओ यार कोई गल नहीं, खुदा नूं किहड़े तेरे पैसे की जरूरत है, कोई गल नहीं, अपने पहले मसले सॉल्व कर ले। और आप कहेंगे चलो जी मुश्किल आई सी पादी साहब, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं उसको पूरा नहीं कर सका। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू, अगर आप देना शुरू करेंगे, जो प्लेज करते हैं वो देंगे, तो खुदा आपको उसके अगेंस्ट बहुत सारी बरकतों से आसूदा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर हमें प्लेज करते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। बेफिक्र हो जाओ भाई साहब, हुण देखो असी की कर लेंदे, लेकिन कर दे
कुछ नहीं। क्या होता है? खुदा बरकत नहीं देता, क्योंकि आपने खुदा की हुजूरी में कहा था, शायद स्टेज भी यूज किया हो, हाँ, मज़बा भी यूज किया हो, शायद यहां का ऐलान भी किया हो, हम ये करेंगे ये करेंगे, और जब नहीं करते तो खुदा भी देख रहा होता है और खुदा के लोग भी देख रहे होते हैं। शायद वो खामोश हो, लेकिन उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? आपका कारोबार फेल, आपके इनकम जनरेशन खत्म, आपकी जो कामयाबियां हैं वो खत्म। क्यों? क्योंकि when you pledge something to God, you have to keep that promise with him. आपको अपने वादे पर कायम रहने की जरूरत है। बहुत सारे लोग देखें, उनके कारोबार तबाह हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा की हजूरी में कहा कि हम खुदा के लिए ये करेंगे, लेकिन किया नहीं है, किया नहीं है। तीसरी चीज, ग्रजिंगली गिविंग। इसका क्या मतलब है? मजबूरी देना, दिल दे उत्ते पत्थर रख के देना, उदास होकर देना। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, जब टाइट्स का होता है, सीजन होता है, फर्स्ट जो वीक होता है, टाइट्स आती हैं, कुछ लोग बड़ी खुशी से, भाई साहब ये मेरी टाइट है, दुआ करें। मैं दुआ करता हूँ, खुदा उनकी तारीफ हो। कुछ लोग मजबूरी आ गए, सब इस दफा पूरी नहीं हुई, अब बड़ा खर्चा आ गया सी, ਇਹਦੇ ਤੇ दुआ कर दो। समझे कि नहीं? समझे? एनजी है ना? सारी जिंदगी खर्चे पूरे करते रहे, आपके खर्चे पूरे नहीं होंगे जब तक आसमान से खर्चा पूरा नहीं होगा। हालेलुया। ओनू को खर्चा पूरा करे, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी खुदावन को देना शुरू करें। ना सिर्फ उसकी इबादत करें, बल्कि अपने बेस्ट से उसको खुदावन की हुजूरी में पेश करना शुरू करें। बहुत सारे लोग हैं जेड़े पादरी नू वेख के नहीं देंदे। यार पादरी को सूट देख, कैल्विन क्लाइन का सूट पांदा तो साढ़े कोलों 100 रुपया मांगदा है। हाँ जी, ऐसा ही है ना? पादरी नू वेख के नहीं देंदे। पादरी इहदी ते ऐनक जिहड़ी है 15,000 दी है, इनू मैं क्यों दा? हाँ जी, कहंदे ने ना, ओ जी वो ते अमीर डॉलरां च खेडण वाले लोग ने, उन्हां नू क्यों दईए असी? साडे कोल ना आना, सानू ना कहना। जब खादम कहना बंद कर दे, आसमान भी बंद हो जाता है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आसमान को खुला हुआ अपने लिए देखना चाहते हैं, तब अपना पहला फल खुदावंद की हजूरी में पेश करना शुरू कर दें। आपको पता है दुनिया के अंदर अमीर तरीन कौम कौन है? बताएं। इस्राइल। 26 मल्टीनेशनल कंपनियां दुनिया की, उनमें से अक्सरियत कंपनियां किसकी हैं? इस्राइल की। वो क्या करते हैं? की करते हैं? भावें होन 10 रुपये ते भावें होन 10 लाख, वो अपनी पूरी दायकी खुदावंद की हजूरी में लेकर आते हैं। हालेलुया। और खुदावंद आसमान के दरीचे खोलकर उनको फराहम करता है। इसलिए जब भी दें, गम के साथ ना दें, खुशी के साथ खुदावंद को देना शुरू करें। नेसेसरी गिविंग, जो जरूरत होई उदों दे देते। मसलन ओ जी साढ़े घर बीमारी आ गई, भाई साहब आओ दुआ करो। पादरी आया, दुआ की, उन्होंने चाह पानी दिता, ठीक है,
ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਦਫਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਐ ਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਦੁਆ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। This is what is called a meaningful, necessary giving. इस पे कोई बरकत नहीं है। जब आप अपने मतलब की खातिर खुदा को देते हैं, इसमें कोई बरकत नहीं है। मतलब नहीं देना छड़ दो, खुशी नाल देना शुरू करो। किदे नाल? किदे नाल? खुशी के साथ देना शुरू करें। नो मैटर व्हाट योर इनकम इज, गिव योर फर्स्ट फ्रूट टू गॉड। इस्राएल में तो यहां तक था कि बच्चों में से भी पहला बच्चा खुदा का होता था। यहां तक खुदा को प्रेफरेंस दी जाती थी कि अगर आपकी औलाद है तो पहला जो पेलौठा है वो किसके लिए है? वो खुदा का नज़ीर, खुदा के लिए मखसूस होता था। यहां तक खुदा को प्रेफरेंस दी जाती थी। अगर आज पाकिस्तानी मसीही कौम पस्त हाली का शिकार है तो उसका वाहिद जो उसकी वजह है वो ये है कि वी आर नॉट प्रेफरली गिविंग टू गॉड। हम खुदा को खुशी से देते ही नहीं हैं। आगे बढ़े। खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। एक दूसरे से कहें, सबके एक दूसरे को, व्हाई नॉट, शेयर, गो अहेड, शेयर ईच अदर। खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। शाय ना हो, शाय ना हो। हाँ जी कहें, खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। गॉड लव्स बाउंटीफुल गिवर्स। खुदा से चाहते हैं हर चीज हासिल करना कि खुदावंद को एक दफा दुआ करो, ऐ खुदावंद मेरा बेटा मेरी बेटी उसको ये चीज चाहिए, खुदावंद तू इसको दे दे, और अगले ही दिन खुदावंद आपके लिए दरवाजा खोल दे। क्या ये चाहते हैं? ऐसा चाहते हैं? चाहते हैं ऐसा? कितने लोग चाहते हैं ऐसा कि आप रात को दुआ मांगें और सुबह खुदावंद वो प्रोवाइड कर दे? ऐसा चाहते हैं? क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम गॉड। उसका भेद इसमें है। खुदा किनको अजीज रखता है? खुशी से, हाँ जी, खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। बाउंटीफुल गिवर्स, बाउंटीफुल गिवर्स। डंडी ना मारो खुदा दे कम च, खुदा दे कम च डंडी ना मारो, खुदा नूं कोई नहीं ठग सकदा। क्या रिजल्ट होगा खुशी से देने का? पहली चीज, ग्रेस अबाउंड, सुपर अबाउंड। ना सिर्फ क्वांटिटी आपको मिलेगी कसरत, बल्कि क्वालिटी भी कसरत होगी। दोनों चीजें, सुपर अबाउंड, इसे कहते हैं सुपर अबाउंड, ग्रेस अबाउंड। यानी ना सिर्फ चीजों की कसरत होगी बल्कि म्यारी चीजें मिलेंगी, नेम टैग के साथ। समझो नेम टैग, branded. When you will bountiful giver, when you are bountiful giver, God will not only provide you in abundance but with quality. वो आपको ना सिर्फ कसरत से बरकत देगा बल्कि मेयारी चीजें भी फ्राहम करेगा। फिर चाइना दी मोटरसाइकिल लैन दी जरूरत नहीं, फिर डायरेक्ट ही होंडा CD70 मिलेगी। हालेलुया। फिर चाइना दी गड्डियां दी भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही छाल मारो टोयोटा दे उत्ते, हैं होंडा दे उत्ते ते मर्सिडीज तक जा पहुंचो। क्यों? You are a bountiful giver and God loves you. हालेलुया।
खुदावंद तुमसे प्यार करता है और वो तुम्हें तमाम तर चीजें कसरत से फराहम करेगा। हालेलुया। दूसरा रिजल्ट, हर चीज आपकी जरूरत से ज्यादा आपको देगा खुदा, और इतना देगा कि आप दूसरों को देना शुरू कर दें। हाँ जी, फिर एक जीन नहीं होएगी कबड़ दे विच, 4 सूट नहीं कबड़ च होणगे भैन जी, फिर इन्ने होणगे कि तुसी को यार मैं तो हुण पांदा ही नहीं, ये मैं किसी होर नूं दे दां। और तुसी बचिया कुछिया भी नहीं दोगे, क्वालिटी चीज़ां फड़ फड़ के दोगे, टैग लगियां हुई। आप बाहर देखें, यूएस, यूके, कनाडा, अमेरिका में, वहां पर लंडे में भी चले जाए तो टैग लगी हुई चीजें वहां पर होती हैं। क्यों? क्योंकि खुदा ने कसरत से बरकत देता है और वो भी कसरत से बांटना शुरू कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मसीह की कर देने, बस दे ही जाओ। चर्च भी इसलिए आंदे ने पादरी को जेब चुक कढाओ। बहुत सारे लोग इस इंटेंशन के साथ आते हैं कि ऐस पादरी नाल जुड़ जाएंगे तो साडे सिम सिम खुल जाएंगे। सिम सिम पता जी, अली बाबा 40 चोर किसी ने वेखी, ਉਹਦੇ ਕੀ सिम सिम खुल जा, वो पादरी ਨੂੰ सिम सिम बना लेंदे ने। एक फैमिली यहां से छोड़ के गई है, नाम नहीं लूंगा, बाद चो जाके तुसी शिकायत ला देंगे उन्होंने। वो इसलिए गए ने कि मैं उन्होंने एक दिन 50,000 रुपया नहीं सी दिता। भाई मेरे को 50,000 कित्थों आ गया? जदों सी उदों दिता भी पहले किसी टाइम, लेकिन दूसरी दफा नहीं सी। तो मैं उस भैन नूं कहा, भैन वाकई नहीं मेरे को है? वो मन्ने ही ना, नहीं प्लीज करें। मैं कहा जी प्लीज मेरे को नहीं है। छड़ के चले गए। तो अज दूजिया जाकर वो हमने उनसे मदद मांगी थी, वो हमें नहीं मिली। भाई खुदा को मंगदी तो फिर भी मिल जाती। पादरी तो खुद खुदा दे उत्ते डिपेंडेंट है, पादरी तो खुद खुदा दे उत्ते डिपेंडेंट है। तू डायरेक्ट खुदा को क्यों नहीं मंगया? There are people who are meaningfully attached with the church, with the leaders, with the pastors. Meaningfully, अपने मतलब के लिए वो पास्टर के साथ अटैच होते हैं। ऐदे कोलों सानू कुछ लब जाए। तो असी भी पतरस की तरह कहने हैं कि सोना चांदी ते मेरे कोल तो वाकई कोई नहीं जे। वो मेरी बेगम बैठी जे, पुछ लो, नकली पाए ने। सोना चांदी ते साडे कोल है नहीं, तो की है? जो हमारे पास है वो नाम सब नामों से आला और अफजल है। उसके साथ लिपट जाओ, वो तुम्हें सब चीजें अफराद से फराहम कर देगा। आमीन, हालेलुया। यहां तक फराहम करेगा कि तुम दूसरों को देने के काबिल हो जाओगे, लेने के नहीं, देने के। हालेलुया, हालेलुया। आए हवाला एक निकाले, दूसरा ग्रंथियों 9वां बाप, उसकी 11 और 12 आयत। हालेलुया। थके थे नहीं? हालेलुया। पाक कलाम में से दूसरा ग्रंथियों उसका 11वां बाप 9 से 12 आयत। हाँ जी। और तुम हर चीज को अफराद से पाकर सब तरह की सखावत करोगे। एक मिनट, क्या लिखा है? जदों तानू खुदा हर चीज की करे जी, इफरात। अफरात क्या होता है? आपकी बेटी का नाम भी है ना, क्या जी? कि हर चीज क्या करे? कसरत से दे दे।
मिल गई है तानू भी, तानू 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 भी कसरत में मिल रहे हैं। तानू तानू हर चीज अफराद से मिल रही, एल्डर साहब तानू अफराद से मिल रही हर चीज। हालेलुया। आपको की करे, जब तुम हर चीज को अफराद से पालो तो क्या करो, सब तरह की क्या करो, क्या करो जी, ऊंची बोलो, मैंने समझ नहीं आ रही। I can't hear you. Please tell me what is this? हर तरह दी डंडी मारो। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਾ 'ਚ ਲੌਕ ਕਰ ਲਓ, बैंकों 'ਚ भर दो। क्या लिखा है, जब तुमको हर चीज अफराद से मिले तो क्या करो, सब तरह की सखावत करो, जो हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बायस होती है। क्योंकि इसकी खिदमत अंजाम देने से ना सिर्फ मुकद्दसों की एहतियाजें रफा होती हैं, बल्कि बहुत लोगों की तरफ से खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी होती है। क्या चीज ये, enriched with giving। How many of you are believer here? कितने लोग हैं जिन्हें खुदावंद जो है प्यार करता है, हाथ खड़ा करें। गुड। कितने लोग हैं जो जिनको खुदावंद अफराद से देता है, हाथ खड़ा करें। मतलब आपकी जरूरत से ज्यादा देता है। अच्छा, then you must be enriched with giving too। सब तो ज्यादा तकलीफ होती है 10वां हिस्सा निकालने में। ओहो हो, पादी साहब आपको पता ही नहीं है हमारे घर के हालात क्या हैं। भाई हालात तो तू खुद ही ठीक करने ने, मैं करने ने। खुदा नू दे ताकि खुदा तेनू होर दे, हैं। कुछ लोग जो हैं बड़े चालाक ने। I don't want to discuss these things here, but today, because we are learning from the word of God, कुछ लोग बड़े चालाक हैं। वो की करते ने, जेड़ा बंदा है ओदी कमाई दा पूरा 10वां हिस्सा कर देना। चर्च भाई साहब दिस इज ब्लेसिंग, हमें बरकत दे। पादरी नूं की पता कि बुढ़ी भी कमांदी है, बच्चे भी कमांदे ने। पादरी जाने इस चीज़ नूं। पादरी कहंदे ही मैनू की, खुदा नूं देना तो खुदा दा हिसाब है। पादरी उत्ते हाथ रख के दुआ करके बरकत दे देता है। बरकत नहीं आती, बरकत रुक जाती है, क्योंकि इसमें पादरी का और मेंबर का कोई रोल नहीं है। दिस इज डायरेक्टली बिटवीन यू एंड गॉड। ये डायरेक्ट खुदा के साथ है। खुदा नू ठग रहे हो, पूरियां फिर भी नहीं पैनियां, रोवोगे। जिन्ने पैसे बचाए जो उस तो बहुते बीमारी अंश लगणगे। मोटरसाइकिल पंचर हो जाएगी, फिर की करेगा, 250 रुपए का पंचर भी दिलवाना है। कोई ना कोई काम निकल आता जे, याद रखो। कोई ना कोई रफड़ पै ही जाता है जो असीं खुदा दे काम च ठगदे आ। हाँ जी, मैं बड़े तजर्बे ऐसे किए ने, तुहानूं अपने तजर्बे की गल्लां। मुश्किल हालात हम पर भी आते हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है, जो ही मुझे पैसे मिलते हैं, मेरी सैलरी, उसमें से मैं अब 10वां हिस्सा नहीं खुदा को देता, मैं 20वां हिस्सा खुदा को देता हूँ। आई गिव 20% टू गॉड।
फिर भी सब कुछ खुदावंद मुहैया कर दिंदा है उस 80 चों भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ते वेखो तुसी किन्ना दिंदे हो। मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, भाई आप ही मर गया, खुदा ने थोड़ा ना मारा। Bountiful giving and thanksgiving to God. Hallelujah. Hallelujah. क्या करता है? आगे चलें जी। इससे मुकद्दसों की एहतियाजें भी रफा होती है। जिन्नियां फैमिलियां इत्थे मौजूद ने ना, इन्हां सारियां दा मैनूं पता है कि किन्ना दा रोजगार किन्ना है। सब अच्छे कपड़े पहनते हैं। मामा मेरे डिजाइनर से लेना है। हाँ जी, माँ प्यो कहते ने बच्चे ने की करिए, देना तो है ना नानू, क्यों जी, लैके देंदे ने। हर अच्छी चीज खानदानों के पास मौजूद है। खानदानों के पास, मैं सही बता रहा हूं। दे वेयर ब्रांडेड सूट्स, गुड लुकिंग, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, बट वेयर एज गिविंग टू गॉड इज कंसर्न, पादरी नूं कहंदे ने भाई सब मर गए, बड़ी मुश्किल जे, इस महीने का खर्चा ही नहीं पूरा होया, मैनू तो लाख रुपया उधारा लेना पिया किसी को। भाई तू लाख रुपया उधारा लैके बच्चों नूं जरूरतां पूरियां कीतियां, खुदा को मंगदा 10 रुपये उन्होंने देंदा, उन्हें तेनू 100 देंदा वापस। हालेलुया, क्योंकि वो अपने लोगों को अफराद से हर चीज देता है। हालेलुया, हालेलुया। जो कसरत से देते हैं उनसे क्या होता है? मुकद्दसों की एहतियाजें भी रफा हो जाती हैं। आज हमारे पास बहुत सारे पास्टर्स जो हैं वो खिदमत कर रहे हैं, वॉलंटियर। क्या अच्छा हो कि हम सब खुदा के ज़ख़ीरा खाना में अपना 10वां हिस्सा लाएं और उन खादमों को जो जांफशानी कर रहे हैं उनके लिए कुछ करना शुरू करें। यह खुदावंद के कलाम का असूल है। खुदा के कलाम का असूल है। जब लाया जाता है तब काहिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालेलुया। ज्यादा डिप्रेस तो नहीं हुए? जितना बोएंगे उतना काटेंगे। क्या ही खूब हो कि तू और तेरा घराना हारून की तरह कहे, जहां तक मेरे और मेरे घराने की बात है, हम तो क्या करेंगे जी? किस तरह से? हर तरह से। बाउंटीफुल गिवर्स, not only worship God but to give God too. Hallelujah, hallelujah. सिर्फ साह खिंचन नाल ढिड पाट जांदा है, साह बाहर भी कढ़िया करो। है साह ले जाओगे की होएगा? की होएगा? मसला खराब हो जाएगा। लेकिन जब आप सांस निकालेंगे तो क्या होगा? बैलेंस होगा। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस देखना चाहते हैं, स्टार्ट गिविंग गॉड फ्रॉम द कमिंग मंथ। मई के अंदर इस चर्च में सबसे बड़ी दयकी होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। Whatever you are earning, from wherever you are, खुदा की हजूरी में अपना पूरा 10वां हिस्सा लेकर आए। एंड वी विल ब्लेस दिस 10% एंड ही विल टर्न दिस 10% टू द मिलियंस इन जीसस नेम। आमीन, आमीन। रुपये ले आओगे तो रुपये मिलेंगे।
ਤੇ ਜੇ ਡਾਲਰ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਓगे ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारी तो कम जो है वो बड़ी थोड़ी सी तनख्वाह है। पादी साहब 20,000 रुपया मेरी तनख्वाह है, 10,000 किराया चला जाता, मैं क्या करा? पढ़ो ज़रा है मरकज़ की इंजील, हालेलुया, उसका 12वां बाब, उसकी 41वीं से 44वीं आयत तक, जल्दी से पढ़ दे। फिर वो हैकल के खजाना के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाना में पैसे किस तरह डालते हैं। हाँ जी। और बतेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे। इतने में एक कंगाल बेवा ने आकर 2 दमड़ियाँ यानी एक ढेला डाला। उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो हैकल के खजाना में डाल रहे हैं, इस कंगाल बेवा ने उन सब से ज़्यादा डाला, क्योंकि सबों ने अपने माल की बहुतायत से डाला, मगर इसने अपनी नादारी की हालत में जो कुछ था इसका था, यानी अपनी सारी रोज़ी डाल दी। आमीन। किस हालत में जी? अपनी नादारी की हालत में इसने क्या किया? क्या किया इसने? हैं? बीज बोया। और यीशु मसीह वेख रहा सी किस नीयत नाल कोई दे रहा है। हाँ जी, जब ये कमज़ोर था, जब ये इसके पास पैसे नहीं थे, क्या इसने अपने पूरे दिल से मुझे कुछ दिया है? क्या इसने कलाम को तब भी पूरा किया जब इसके पास कुछ नहीं था? ये नादार था, हेल्पलेस था। यीशु ने कहा, इन सब से ज्यादा उसने दिया जिसने अपनी नादारी में खुदावंद को दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तुसी कहंदे हो साल हो गया है पादी साहब बिजनेस ही नहीं चल रहा। मैं कहना खुदा ते जेड़ा है वो तुहाडे बिजनेस को चेंज करना चाहता है, लेकिन वो लिए काम में अपने दिल से जो कुछ आपके पास है उसमें से खुदावंद के लिए निकालना शुरू करें, इस बेवा की तरह। फिर क्या होगा? वो जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, जो आपके हाथ की मुट्ठी को जानता है कि उसमें क्या है, और आपके दिल से वाकिफ़ है, और आपके दिमाग से और आपकी इनकम से वाकिफ़ है, वो आपको बरकत देना शुरू कर देगा। हालेलुया। लेकिन एक चीज़ पे आपको जो है वो खबरदार भी होना पड़ेगा। आगे देखो जल्दी ना, कितनी सोनी तस्वीर, क्या लिखा हुआ है? जो खुशी से देता है वो खुदा के करीब होता है। cheerful givers are close to God। पढ़े जी, इमाल उसका 5 बाब उसकी 1 पहली 5 आयत। और एक शख्स हनन्या नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची, और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हनन्या, क्यों शैतान ने तेरे दिल में बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्दुस से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी वो तेरी न थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और उसका दम निकल गया, और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। आमीन। आज बहुत सारे ईमानदार बीमार हैं, चर्च जाते ने, गैर ज़बाना भी बोलते ने, पादरी दी चुम्मी भी लाते ने मैसेज सुनने तो बाद। पादरी साहब आज का मैसेज मेरे लिए था, असर कोई नहीं होता। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो मसीहों में शामिल हो जाते थे वो अपना सारा माल बेचकर रसूलों के कदमों में रख देते थे। क्यों? कि उससे मिशंस का काम हो, अंजील फैले, एहतियाजें रफ़ा हों, तमाम लोगों की ज़रूरतें पूरी हों। ये काम किया जाता था। उहदे च हनन्याह ते सफीरा भी सन। उन्होंने भी खुदा अगे प्लज किया, खुदावंद
मैं भी सारा कुछ वेच के ना मैं तेरे राह ते लान लगी हाँ। जो कीमत चंगी मिली, करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सी, लेकिन कीमतां वध गईयां, 1.5 करोड़ दी हो गई। ते कहन लगे खुदा नूं ते असीं करोड़ दा ही कहा सी ना, समझिया कि नहीं। ते 50 जेड़े ने साइड ते कर लिए। जो रियल स्टेट वाले हम समझते हैं, क्यों जी ऐसे ही है, जेड़े साइड ते कर लिए। की पता चलना है पतरस नूं, की पता चलना है खुदा नूं। फिर की हो गया, इन्ना नहीं पता कि पादरी या खुदा दा खादम रूहानी तौर पर इन्ना को अगे वे उन्हां तो कि उन्हां दे इस काम करन तो पहले ही पाक रूह ने उन्होंने दस दिता कि यह काम हो गया है। पतरस को लाए, लैके आ रहे बड़ी खुशी खुशी, करोड़ रुपया, पादी साहब मैं आपके लिए करोड़ रुपया लेके आया हूं, ये देखे खुदा के काम के लिए। पतरस ने क्या, खुदा नूं झूठ बोल दे, तूने क्यों खुदा के साथ झूठ बोला है? तूने क्यों जो खुदा के लिए मुकर्रर था उसको अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है? जो खुदा का है वो खुदा को दो, जो खुदा के लिए मुकर्रर है वो खुदा के लिए दो। 10वां हिस्सा खुदा का है, उसको खुदा के लिए दो। उसके अंदर जो है मिलावट ना करो, नहीं तो आप बीमार, कमज़ोर, लाचार और हर तरह से लागर और हर तरह से बेकार हो जाओगे। हाँ, ऑन द अदर साइड इफ यू आर नॉट बिलीवर, जो मर्जी करो, अगर ईमानदार नहीं हो जो मर्जी करो, दवो ना दवो ताड़ा है, जो मर्जी करो। But once you are believer, once you are in the family of God, start giving. Start giving. मुझे बड़ा अच्छा लगता, हमारे पहले मेरा ख्याल है कि 2-3 संडे स्कूल टीचर्स थी पहले हमारे पास। एक तो दौड़ बड़ी जाते ने इत्थों जल्दी, उसकी वजह पता की है कि सच्चाई जिहड़ी है ना उन्होंने हजम नहीं होंदी। जिहड़ी सच्चाई का कलाम असीं देने हजम नहीं होंदी तो लोग दौड़ जाते हैं। बड़े लोग दौड़े ने इसलिए क्योंकि वो अपनी कान की खुजली में जो है वो रहना चाहते हैं, कानों की खुजली के बायस वो असली तालीम को कबूल नहीं करते। तो वो उसने बड़ा अच्छा एक काम किया, उसने संडे स्कूल के बच्चों को कहा कि आप अपने पॉकेट मनी में से खुदावंद के लिए दिया करो। और आई वॉज सरप्राइज्ड कि एक फर्स्ट संडे था तो वो पूरी की पूरी संडे की जो क्लास है वो सारी लाइन बना के अपने हाथों में छोटे छोटे लिफाफे लेकर आए। जी ये हमारे पूरी जो मंथ है उसमें जो हमें जेब खर्च मिला उसमें से हमने दही की खुदावंद के लिए रखी है। सो आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड, I was so blessed, I was so blessed कि अगर बच्चों के अंदर ये बीज बो दिया जाए कि खुदावंद को देने वालों को कभी जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो JCTV नूं ना दो, ना अल्फा ओमेगा चर्च नूं। तो बेचारा पादरी थामस भी सारिਆਂ ਨੂੰ फोन करता, इनू भी ना दो, बेचारा किसी को झिड़का भी खा लेंदा कदी कदी। हाँ जी सही गल जी, पादरी साहब को झिड़क देते हैं, दोबारा ना कहीं। हाँ, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। खुदा को देना शुरू करें। किसको देना शुरू करें? खुदा को देना शुरू करें। जब आपका यहाँ से माइंडसेट चेंज होगा कि मैं किसी खादम को नहीं, मैं खुदा को देता हूँ, तो खुदा जो आसमान पर है वो तुझे बरकत भी देना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाउ मेनी ऑफ यू आर
pledging today that you will give your full tithe to God from the next month. How many of you? कितने लोग हैं जो अगले महीने अपनी पूरी दैयकी के लिए खुदावंद की हुजूरी में अपना हाथ ऊपर करेगा? जल्दी से हालेलुया, हालेलुया। अपनी पूरी दैयकी खुदावंद की हुजूरी में। नो, कोई चीज जो है ऐसी नहीं होनी चाहिए ठीक है। हाथ सीधा करो, मैं वेख रहा, हाथ करो सीधा। पूरी दैयकी खुदावंद की हुजूरी में। जिन्हें हाथ खलोते ने ना, यकीन करो इन्नी दैयकी साढ़े को आ जाए, असी को 3-4 पास्टरां नूं सपोर्ट करना शुरू कर दईए। ਜਿਹੜੇ दैयकी देने वाले भी ने वो भी सोचते हैं चलो घट हो जाएगा तो पादी साहब अपने को पा देंगे। मैं और मेरा घराना अपनी पूरी दैयकी अल्फा ओमेगा चर्च को देते हैं। जीसस क्राइस्ट टेलीविजन अपनी पूरी दैयकी अल्फा ओमेगा चर्च को देता है। सुहेल रऊफ जो कि डायरेक्टर है जैसी टीवी के, वो अपनी पूरी दैयकी खुदावंद की हुजूरी में लेकर आते हैं। मेरी वाइफ जो उसको मैं जेब खर्च देता हूँ, तनख्वाह नहीं है, जेब खर्च, वो भी बेचारी झूंगा जहा है, ਉਹਦੇ ਚੋਂ भी वो खुदा दे पहले कट देने। पहले वंस दे रिसीव, पहला काम साडा की हुंदा है? टिक 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 टिक, हाँ सीधा चर्च दे अकाउंट च। हाँ जी, आर यू डूइंग द सेम? नो। आर यू डूइंग द सेम? आज चर्च के बाद पास्टर थॉमस से बैंक अकाउंट भी आप हासिल कर सकते हैं। गिव टू गॉड, नॉट टू ऑर्गेनाइजेशन। जिस जगह से बरकत पा रहे हैं वहां पर खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारी को भी पेश करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा बरकत देना शुरू करेगा। मोटरसाइकिल तो कार ते आना जे, बाउंटीफुल गिवर बन जाए। हालेलुया। किराए दे मकान तो अपने च शिफ्ट होना है, बाउंटीफुल गिवर बन जाए। हालेलुया। अच्छी जॉब चाहिए, बाउंटीफुल गिवर बन जाए। अच्छा कारोबार चाहिए, बाउंटीफुल गिवर बन जाए। हालेलुया। बी चेयरफुल गिवर, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को वफादार तेरी कुदरत तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ। हर रोज वफादार तेरी कुदरत तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ। थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ, थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ। Come on, yes. थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ। हर रोज थाम ले हाथ तेरी कुदरत, थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ। हर रोज थाम ले हाथ तेरी कुदरत,